नमस्कार। माँ बीना पाणी को प्रणाम। मैं भोपाल से डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव आर्नी समूह में लघु कथा के लिए उपस्थित हूँ। मैं पहले आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव भोपाल से ही हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरे पति भी एक शिक्षक हैं। शासकीय कार्यों के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेवारी और लेखन कार्य मैं संभालती हूँ। मैं आर्नी समूह की संस्थापक और अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर मीनू पांडे जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस पटल पर यहाँ पर आमंत्रित किया लघु कथा को सबसे शेयर करने के लिए। आजकल लघु कथा का प्रचलन जो है वह बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि समयाभाव के कारण ये कम समय में बहुत ही अच्छी बात हमारे मन मस्तिष्क पर छोड़ जाती है और हमें सोचने के लिए बाध्य कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं लघु कथा। मेरी पहली लघु कथा जो है उसका शीर्षक है माँ की ममता। तो सुनिए। क्या बनाना है नाश्ते में? उमा रागिनी की ओर देखकर बोली। रागिनी जो उसकी पुत्र वधू थी अपना मेकअप संभालते हुए बोली, माँ जी आपको पता नहीं है, रोज़ नाश्ता आप बनाती हो और आपको ये पता नहीं है कि नाश्ते में क्या बनाना है। रोज़ रोज़ आप पूछती हो, मेरा टाइम बर्बाद होता है। रागिनी बुझे मन से किचन की ओर चली गई और जाकर अपने नाश्ते की तैयारी लगाने लगी। तभी उस चेतन जाग गया और दौड़कर अपनी दादी माँ के पास आकर उससे लिपट गया। उमा जो थी उन्होंने उसको तैयार किया, फ्रेश किया और पुनः किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाते हुए उमा सोच रही थी कि ये वही रागिनी है, वही मेरी पुत्रवधू है जो रमेश के सामने मेरे आगे पीछे माँ जी कहती हुई घूमती थी और सारा काम निपटाकर ऑफिस जाया करती थी। लेकिन आज रमेश के ना रहने पर इसने मुझे नौकरानी समझ लिया है। लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब थी जो रमेश मुझे छोड़कर पहले इस संसार से विदा हो गए। तभी आवाज़ आई, दादी माँ क्या बना रही हो आप? उमा बोली, बेटा मैं हलवा बना रही हूँ। रागिनी की आवाज़ आई, ये गपशप चलती रहेगी तो नाश्ता कैसे होगा? दीपक जो उमा का बेटा था उसकी भी आवाज़ आई, माँ जी आप रोज़ नाश्ता लेट बनाती हो, इसलिए मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाती है। रागिनी बोली, बेटा नाश्ता बना रही हूँ। तभी चेतन अपनी मम्मी से बोला, मम्मा दादी ने नाश्ता में हलवा बनाया है। सुनते ही रागिनी आग बबूला हो गई और बोली, कल भी हलवा, आज भी हलवा, रोज़ नाश्ते में हलवा। माँ जी मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रागिनी की आवाज़ सुनकर दीपक बोला, माँ मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मुझको भी नाश्ता नहीं करना है। उमा जो थी उमा ने दीपक को का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा आज तू मत रूठ, आज तू नाश्ता करके ही ऑफिस जा। रागिनी व्यंग से बोली, आज ऐसा कौन सा आप उपहार देने वाली हो जो दीपक जी नाश्ता करके जाएंगे? उमा बोली, बेटा दीपक आज मैंने हलवा इसलिए बनाया है क्योंकि आज तेरा जन्मदिन है और तुझे बचपन से ही हलवा पसंद था, इसलिए मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है। यह कहते हुए उमा की आँखों से आंसू इतने निकले कि उसका जो पल्लू था साड़ी का वह गीला हो चुका था। रागिनी और दीपक एक दूसरे की ओर देख रहे थे। धन्यवाद। तो आपने ये मेरी पहली लघु कथा सुनी। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी अब अपनी दूसरी लघु कथा, जो कि नारी पर आधारित है।
बेटे की चाह में लोग बेटियों को किस प्रकार से नकार देते हैं, किस प्रकार से बहुओं का अपमान करते हैं और एक बेटे की चाह में वे अंधे हो जाते हैं कि मुझको तो सिर्फ वंश चलाने के लिए बेटा ही चाहिए। तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी दूसरी लघु कथा वंश की चाह। इसका शीर्षक है वंश की चाह। बेटी बेटी बेटी, कहाँ तक ये शब्द सुनूं? जब देखो जब बेटी, जब देखो जब बेटी। चिल्लाते हुए रेवती बाहर की ओर भागी। सोहन ने सुना तो वह बोले, क्यों रेवती, क्या हो गया? ऐसा क्यों चिल्ला रही हो? रेवती बोली, सोहन जी, आपको पता नहीं है, बहू ने तीसरी बेटी को जन्म दे दिया है। मेरा जो बेटा है वह तो अकेला ही है और उसके वंश चलाने के लिए बेटे की आवश्यकता है, ना कि बेटी की। मैं ये बेटी बेटी कहाँ तक देखूं, कहाँ तक सुनूं? रोज़ बेटी हर वर्ष बेटी को जन्म दे देती है। सोहन नम्र शब्दों में बोले, रेवती थोड़ा शांत हो, शांत मन से समझो। यदि बहू ने बेटी को जन्म दिया है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बेटी भी तो हमारे घर की शोभा है। और तुम ये क्यों भूल रही हो कि बेटा तो एक ही वंश चलाता है, लेकिन बेटियां तो दो वंश चलाती हैं, एक अपने मायके का और दूसरे अपने ससुराल में जाकर। रेवती बोली, ये शिक्षाप्रद बातें मुझसे मत कहो, मुझको नहीं सुननी। मैं तो ये जानती हूँ कि बेटा ही सर्वश्रेष्ठ है और बेटा ही वंश चलाता है। सोहन जी बोले, रेवती, बेटी में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। और जब रेवती मानने को तैयार नहीं हुई तो व्यंग करते हुए हास्य के नज़रिए में सोहन जी नीचे अपना चश्मा कर बोले, रेवती, एक बात आप भूल रही हो। रेवती बोली, क्या? सोहन जी बोले, रेवती, आप भी तो एक बेटी हो और आपने ही बेटे को जन्म दिया। धन्यवाद।